जय बोली अहिंसा परमो धर्म की। जय जय जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। जय जय जय। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की। जय जय जय। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। जय जय जय। पूज्य मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की। जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुपद। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। ये पंक्तियाँ आप सभी ने पढ़ी होंगी। कहाँ पर पढ़ी हैं? मेरी भावना कि तेरी भावना। आज क्या होता है, व्यक्ति दूसरे के विषय में ज़्यादा सोचता है, अपने विषय में कम। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। निश्चित ही हमारे जीवन में जब अशुभ कर्म का उदय होता है तो अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियां बनती हैं, अथवा जब शुभ कर्म का उदय होता है तो अनुकूलता बनती है। इस अनुकूलता प्रतिकूलता में दोनों परिस्थितियों में हमारी साम्यता बनी रहे, सो आचार्य कहते हैं वस्तु के स्वरूप का विचार करना। वस्तु स्वरूप क्या है? तो किसी भी कार्य की पूर्णता में होने वाले कारणों पर हमें विचार करना होगा। आचार्य ने एक दोहा लिखा है, उपादान की योग्यता निमित्त की भी छाप, स्फटिक मणि में लालिमा गुलाब बिन्ना आप। क्या हुआ? निमित्त और उपादान दो कारण हुआ करते हैं। एक उपादान कारण होता है और दूसरा निमित्त कारण होता है। आचार्य महाराज ने मूक माटी महाकाव्य की रचना की। आप सब लोगों ने सुना तो होगा। कौन सा महाकाव्य? मूक माटी महाकाव्य। उस मूक माटी महाकाव्य में माटी को रूपक बनाया गया, अर्थात एक पतित आत्मा भी कैसे पावन बने, पापात्मा कैसे परमात्मा बन सकता है, इस विषय को दर्शाने के लिए एक माटी को रूपक बनाया गया। वह माटी जो पतित थी, पद दलित थी, और जब वह माटी ने अपने जीवन को विकसित किया और उसकी जीवन के विकास का क्रम जब जुटा और वह माटी जब मंगल घट का रूप धारण कर जाती है तो लोगों के मस्तक की शोभा बनती है, और यहाँ तक कि गुरुओं के पड़गाहन का अवसर भी उस कुंभ को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर वह माटी जो पतित थी उसमें स्वयं की योग्यता थी, और जब कुंभकार का उसको सहयोग मिला तो वह माटी की योग्यता प्रकट हुई और वह कुंभ के रूप में परिणत हो गई। तो जब किसी भी कार्य की निष्पत्ति होती है, पूर्णता होती है, वो कैसे होती इस बात पर विचार किया जाए तो अपनी उपादान शक्ति होते हुए भी योग निमित्त का मिलना अनिवार्य है। जिससे हमारे आचरण का हेतु द्वया विस्तृत कार्यलिंग। आज सबसे ज़्यादा समस्या कब होती है? यदि व्यक्ति किसी कार्य को करने में सफल हो जाता है तो अहंकारी बनता है, मैंने इस कार्य को पूर्ण किया, और असफल हो गया तो दीनहीन बन जाता है, मैं इस कार्य को नहीं कर पाया। एक माँ ने दो बच्चों को जन्म दिया और दोनों को पढ़ाया लिखाया, अपना पुरुषार्थ किया। एक पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गया और एक कुछ भी नहीं बन पाया। अब इस विषय में माता को शोक या हर्ष क्या करने का? यदि वो कहे कि मैंने इस बच्चे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया तो शायद वो माँ अहंकार में डूब सकती है, और मैंने इस बच्चे को नहीं पढ़ा पाई तो वो दीनहीन बन सकती है। आचार्य कहते हैं कि भैया हम तो किसी भी वस्तु के परिणमन में निमित्त कारण बन सकते हैं, लेकिन उपादान कारण तो उसका स्वयं का होता है। अर्थात जैसे वो स्फटिक मणि है, उसमें आप देखते हैं स्फटिक मणि पारदर्शी होती है, लेकिन जैसे गुलाब का फूल उसके सामने रख दिया जाए तो स्फटिक मणि पूरी गुलाबी हो जाती है।
और उसको अलग कर दिया जाए तो स्फटिक मणि ज्यों के त्यों अपने पारदर्शिता का रूप धारण कर लेती हैं। आज हमारे जीवन में यदि हमें मनुष्य पर्याय जैन कुल मिला है तो हमें सबसे पहले अपने जीवन को तत्व ज्ञान से भरना चाहिए। तत्व ज्ञान जब हमारे भीतर होगा तो बड़े से बड़े विपरीत परिस्थिति भी हमें विचलित नहीं कर पाती है। तो मूक माटी महाकाव्य में यही बात को दर्शाते हुए जब माटी के भीतर मन में अपने विकास का भाव पैदा हुआ तो माटी ने निवेदन किया माँ धरती से कि मेरा यह जीवन उन्नत बनेगा कि नहीं, और उन्नत बनेगा तो इसके साथ साथ अनगिन गुण पाकर के अवनत होगा कि नहीं। यदि बहुत सारे गुण हमारे पास हो जाए किंतु विनम्रता अगर हमारे जीवन में नहीं है तो उसका महत्व कितना है, तो शून्य के बराबर है। सुनीति शतक एक काव्य आचार्य महाराज ने लिखा है, उसमें यह बात कही कि विनम्रता क्या एक अंक के समान है और बाकी जीरो जितने हम लगाते हैं ये किसके समान है, इनमें अंक नहीं है, किंतु अंक के साथ जुड़कर के इस जीरो का शून्य का महत्व तो बढ़ जाता है। आज हम देख रहे हैं इस बदलते परिवेश में शिक्षा का बहुत विकास हो रहा है। यहाँ तक कि पहले जो शिक्षा हम लोगों को 10वीं और 12वीं में मिलती थी, जो ज्ञान 10वीं 12वीं में होता था, आज लगभग वो 4वीं और 5वीं क्लास के बच्चे उससे ज़्यादा जानने लगे। ज्ञान का बहुत विकास हुआ, लेकिन ये और भी अदर एक्टिविटीज़ जो करते हैं, डांस है, खेलना है और ड्राइंग्स है, अनेक प्रकार की जिनमें आप लोग बच्चों को ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, उन सारे की सारी कलाओं में वो निपुण हो जाते हैं। क्योंकि यदि विनम्रता उनके जीवन में नहीं है तो सारी की सारी कलाएं शून्य हैं। एक अंक लिखा हो और उसके सामने एक शून्य लगा दो तो क्या हो जाता है, वह 10 है। और यदि आपने बहुत सारे शून्य लगा दिए किंतु एक अंक नहीं लिखा तो उसका कोई मूल्य नहीं है। तो विनम्रता अगर हमारे जीवन में है तो सारे के सारे गुण कई गुना उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए वहाँ पर माटी ने कहा, हे माँ, अनगिन गुण पाकर के मेरा यह जीवन अवनत बनेगा कि नहीं। गुण मेरे भीतर आ गए किंतु विनम्रता अगर नहीं रही तो गुण कभी भी हमारे जीवन विकास का कारण नहीं बन पाएगा। और आखिर वह माटी के भावों को साकार रूप देने के लिए शिल्पी का वहाँ पर आगमन हुआ। कुंभकार ने भी विचार किया कि मुझे इस माटी को घट का रूप प्रदान करना है। सो इधर माटी ने विचार किया कि मेरा जीवन कैसे उन्नत बने, और ये भावों का परिणाम निकला कि कुंभकार वहाँ पर माटी को लेने के लिए आता है। इधर माँ धरती ने समझाया था कि तुम्हें करना कुछ नहीं है, सिर्फ कुंभकार के प्रति समर्पण करना है, प्रणिपात करना है, पुरुषार्थ वो करेगा, माँ तुम्हें उसकी कला पर अविचल चितवन करना है। और वह माटी ने जब कुंभकार के लिए समर्पण किया और कितनी बाधाएं उसके जीवन में आई, उस माटी को कूटा गया, पीटा गया, छाना गया और पानी में उसको फुलाया गया। और ये सारी प्रक्रिया जब व्यक्ति मोक्ष मार्गी बनता है तो उसके जीवन में कैसे कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, इन सबका वर्णन वहाँ पर मूक माटी में किया गया है। और वह कुंभ के सानिध्य पाकर के इधर जो है माटी कुंभकार का सानिध्य पाकर के वो माटी अपने जीवन को उन्नत बना लेती है। और बहुत सारे ऐसे सूत्र वहाँ पर उसमें दिए हुए हैं जिसके माध्यम से हमारे जीवन की नई दिशा बोध मिलती है। आचार्य महाराज ने अपने जीवन में जो भी कुछ अध्ययन किया था उन सबका सार रूप में मूक माटी महाकाव्य में एक आधुनिक भाषा के साथ हम सब लोगों को प्रस्तुत किया है। निश्चित ही हम सब अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहते हैं तो हमें ऐसे गुरुओं की वाणी को आत्मसात करना होगा। एक अंतिम प्रसंग आपको बहुत अच्छा सुना देते हैं। जब वहाँ पर कुंभ का निर्माण हो गया और कुंभ का निर्माण होने के बाद कुंभ ने भावना भाई कि मेरा जीवन
किसी अतिथि के संविभाग में मेरा उपयोग हो। और इधर नगर के सेठ ने भी सपना देखा कि आज हमने किसी मुनि महाराज का पड़गाहन किया है, वह भी माटी के कुंभ से। इधर जब सेठ सोकर के उठा तो उसने भी अपने सेवक को कहा, जाओ तुम कुंभ लेकर के आओ। और जब वह सेवक कुंभकार के पास पहुंचता है तो कुंभकार उसको कुंभ दिखाता है, छोटे बड़े अनेक प्रकार के। सो एक कुंभ को वो सेवक अपने हाथ में लेता है और दूसरे हाथ में कंकर लेकर के उस कुंभ को बजाना प्रारंभ करता है, उसकी कुंभ की परीक्षा करता है। तो कुंभ कहता है, मैंने अग्नि परीक्षा दी है, उसके बाद भी कोई परीक्षा बाकी है क्या? तो कहता है कि मैं कुंभ तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा, किंतु अग्नि ने जो तुम्हारी परीक्षा ली ने वो परीक्षा सही ली है कि नहीं ली है, इस बात की मैं परीक्षा कर रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं एक सेवक हूँ और इसके साथ वस्तु का उपभोक्ता भी, और मैं इसके तो परीक्षा करना चाहता हूँ। तो जैसे उसने कंकर से उस कुंभ को बजाना प्रारंभ किया, उसमें से 7 स्वर निकले, सा रे गा मा पा धा नी। अब ये सप्त स्वर निकले तो आश्चर्यचकित हो गया सेवक, आखिर ये सप्त स्वर? तो कहता है, शिल्पी के ये परिश्रम का फल है, किंतु ये 7 स्वर हैं हमारे जीवन के उस रहस्य को उद्घाटन करते हैं जिसके अभाव में आज तक हम भटक रहे हैं। सारे अर्थात दुनिया के जितने भी गम, गम यानी दुख है, पद यानी स्वभाव, नी माने नहीं है। आज जितने भी दुख हमें मिल रहे हैं या जिसकी तरह से हम अपने आप को दुखी समझ रहे हैं, ये हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये पर निमित्त से होने वाली परिणति है। जैसे पानी का स्वभाव कैसा है, शीतल है, लेकिन अग्नि का संयोग मिलता है तो वही पानी उबल जाता है, गर्म हो जाता है। लेकिन अग्नि को अलग कर दिया जाए तो पानी अपने आप पुनः शीतल अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार आज यदि कहीं हमारे जीवन में दुख है तो क्या दुख हमारा स्वभाव है? नहीं, दुख आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो सुख है, सुख ही हमारा स्वभाव है। फिर महाराजा दुखी हम क्यों हैं? तो कर्मों के संयोग से आत्मा दुखी हुआ है, अथवा हमारे अज्ञान भाव से दुखी हुआ है। तो जैसे जमीन के भीतर ही पानी है और हमें पानी की उपलब्धि करना है तो क्या करते हैं, ऊपर की मिट्टी को हटाते चले जाना है। पानी कहीं बाहर से आने वाला नहीं, सुख कहीं बाहर से मिलने वाला नहीं। जिस सुख को हम बाहर दुनिया में खोज रहे हैं ये गलत है। वास्तव में सुख तो हमारे भीतर ही है, और जिन परिणामों से हमारा सुख बाधित होता है उन वैभाविक परिणति को हम अलग करते चले जाएंगे तो अनंत सुख जो हमारा स्वभाव है वह हमें प्राप्त हो सकेगा। जैन दर्शन की यही विशेषता है, वह कहता है तुम भी परमात्मा बन सकते हो। कण कण में परमात्मा बनने की शक्ति है, बस हमें समीचीन पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। देव शास्त्र गुरु का सानिध्य हमें वो विश्वास पैदा करता है, कराता कि हम भी भगवान बन सकते हैं। प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। भगवान की शरण हम इसलिए प्राप्त करते हैं, इसलिए उनकी वंदना स्तुति करते हैं। भगवान आप तो पतित से पावन बन गए, किंतु आज तक मेरा जीवन पावन नहीं बन सका। मैं आपकी चरणों की शरण में आया हूँ, मैं भी पावन बन सकूँ। और निश्चित जिस दिन हमारे मन में भाव पैदा हो जाए कि मुझे भी पावन बनना है, मुझे भी भगवान बनना है, मेरे भीतर भगवान बनने की क्षमता है, जब भगवान बनने की क्षमता है तो आज हम अपने जीवन को साधु जैसा पवित्र और पावन क्यों नहीं बना सकते। निश्चित हमारा थोड़ा सा पुरुषार्थ देव शास्त्र गुरु की संगति के इस निमित्त से बनेगा तो हम भी पतित से पावन बन के अपने उपादान को प्रकट करते हुए अपने आत्म कल्याण कर सकते हैं। करें इसी मंगल भावना के साथ। बोली भगवान महावीर स्वामी की।